Good morning class. Today we are going to read our chapter 16, Our Pride. Okay. So let's start this chapter. In this chapter we will read about our famous personalities which have done a lot of for our country. Okay. First is Dr. Vikram Sarabhai. Dr. Vikram Sarabhai was an Indian scientist. Here is the picture of Dr. Vikram Sarabhai. Indian scientist widely regarded as father of the Indian space program. He is regarded as the father of Indian space program. He had special interest in mathematics and science right from his childhood. बचपन से ही इनको मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत इंटरेस्ट था. He found out practical solutions to many complicated problems related to the universe and the solar system. इन्होंने क्या किया, किसके सोल्यूशन निकाले जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी, किससे रिलेटेड, यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से. उनके सोल्यूशन इन्होंने निकाले. इनको इसीलिए तो इनको फादर ऑफ द स्पेस, इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर बोला जाता है ना. He became the chairman of the Atomic Energy Commission and made extensive effort for the peaceful use of atomic energy. यानी इनको चेयरमैन बनाया गया एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, और उन्होंने पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी पे भी एफर्ट्स किए. He started a project for the fabrication and launch of an Indian satellite. ठीक है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इंडियन सैटेलाइट को लॉन्च करने का. एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट was sent into space in 1975 using a Russian spacecraft. एक रशियन स्पेसक्राफ्ट को यूज करके 1975 में आर्यभट्ट नाम की सैटेलाइट इनके एफर्ट्स की वजह से भेजी गई. He had also set up Indian first rocket launch site in Thumba, a small village near Thiruvananthapuram in Kerala. ठीक है, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया जो कि थुम्बा में, और कहाँ पे था वो, एक स्मॉल विलेज नियर थिरुवंतपुरम इन केरला. थिरुवंतपुरम केरला में एक छोटे से गांव में इन्होंने इंडिया का फर्स्ट रॉकेट भी लॉन्च किया. He is remembered for establishing cable division in India. ठीक है, केबल डिवीजन, जो आप केबल से सारा काम हो रहा है, केबल डिवीजन भी इंडिया में इन्होंने एस्टैब्लिश की. He established satellite instructional television experiment. सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने स्टार्ट किए. He received the Padma Bhushan in 1966 for his contribution to India's progress. इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला 1966 में, जो इंडिया की प्रोग्रेस में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया उसके लिए. He was also awarded India's second highest civilian award. ठीक है, पद्म विभूषण posthumously in 1972. 1972 में उनकी डेथ के बाद में उनका पद्म विभूषण का अवार्ड मिला. He was not only a great scientist but also had an interest in art, culture, education and social work. अब सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं थे, इसके अलावा आर्ट, कल्चर, एजुकेशन और सोशल वर्क में भी इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है. तो ये था विक्रम साराभाई के बारे में. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रेट पर्सनालिटी, होमी जहांगीर भाभा. ये देखिए इनकी ये पिक है, ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है. Is known as the father of the Indian nuclear program. इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं. He was born in wealthy and prominent Parsi industrial family. एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, पारसी फैमिली से, इंडस्ट्रियल फैमिली. डॉक्टर भाभा used to sleep less during his childhood. His parents were worried about his health. However, doctors found no problem with his health. Actually, as a child, there was always a continuous flow of thoughts in his mind. यानी
यानी जब अपने बचपन में ये बहुत कम स्लीप लेते थे, ठीक है, तो इनके पेरेंट्स को इनकी हेल्थ के बारे में बहुत वरीड रहते थे। जब इनको डॉक्टर से कंसल्ट किया गया तो डॉक्टर ने क्या बताया कि ये इस तरह का चाइल्ड है जिसके दिमाग में हर वक्त थॉट्स चलते रहते हैं। Therefore, his parent drew his attention towards science. तो उनके पेरेंट ने इनकी अटेंशन साइंस के टुवर्ड्स कर दी। He showed a keen interest in physics. बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इनका फिजिक्स में। His parents wanted him to become an engineer and join the Tata Steel Mills in the Jamshedpur. वो चाहते थे कि ये इंजीनियर बने और टाटा स्टील मिल को ज्वाइन करे जमशेदपुर में। He became an engineer and his father supported him in pursuing his career in scientific research. अब ये इंजीनियर बन गए और इनके फादर ने इनका इंटरेस्ट मतलब इनका इंटरेस्ट तो ऑलरेडी था ही साइंस में, तो इनके फादर ने इनके करियर को साइंटिफिक रिसर्च की तरफ कर दिया। He discovered meson with a heavy electron particle of cosmic rays. यानी कॉस्मिक रेज का हैवी इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल था मेसन, इसको भी इन्होंने डिस्कवर किया। He established the Tata Institute of Fundamental Research in Bombay and the Atomic Energy Commission, serving as first chairman. ठीक है, इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कि बॉम्बे में उसको एस्टैब्लिश किया और एटॉमिक एनर्जी कमीशन को भी फर्स्ट चेयरमैन एज अ फर्स्ट चेयरमैन ये थे। He gave importance to the use of indigenous resources so that India may become completely self-dependent in the atomic science. यानी इन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि इंडिया को मतलब पूरा सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया एटॉमिक साइंस में। He emphasized the use of atomic power for peace. उन्होंने जो एटॉमिक पावर था उसको पीस के लिए यूज करने के लिए बोला, ना कि किसी एक्सप्लोसिव पर्पस के लिए। He advocated the use of atomic power for electricity production, हेल्थकेयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड रिसर्च। यानी उन्होंने लोगों को एटॉमिक पावर को किस में यूज करने के लिए बोला, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, हेल्थकेयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और रिसर्च के, ना कि किसी दूसरी कंट्री पे किसी तरह की कोई वार करने के लिए। He was against the production and use of atomic bombs for war. अब यहाँ पे देख लीजिए कि एटॉमिक बॉम्ब्स को वो वार के लिए यूज करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। वो चाहते थे कि इसका यूज इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाए, डेवलपमेंट के लिए किया जाए, ना कि किसी तरह का डिस्ट्रक्शन के लिए। He established 3 atomic reactors. कौन कौन से 3 atomic reactors को उन्होंने कौन से एस्टैब्लिश किया, अप्सरा, साइनस एंड जरीना। ठीक है, ये एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा, साइनस एंड जरीना। He was also the founder director of atomic energy establishment ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे के एटॉमिक एनर्जी के भी एक फाउंडर रहे। Which was renamed as the Bhabha Atomic Research Center. ठीक है, डायरेक्टर थे ये एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे के, बाद में जिसको रीनेम करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दे दिया गया, उनके ऑनर के में ये नाम चेंज किया गया था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट पर्सनालिटी इज जीजाबाई। हियर इज अ पिक्चर ऑफ जीजाबाई, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मदर थी। जीजाबाई वॉज द मदर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर। ठीक है, मराठा एम्पायर के फाउंडर छत्रपति शिवाजी महाराज की मदर थी जीजाबाई। जीजाबाई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी ऑफ शिवाजी महाराज। अब ये रिस्पॉन्सिबल थी उनकी कैरेक्टर और पर्सनालिटी के लिए, मतलब इन्होंने इनकी गाइडेंस के अंदर वो इतने ब्रेव बने, इतने उन्होंने जो युद्ध लड़े हैं इनकी गाइडेंस के अंदर थे। जीजाबाई वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट, रिलीजियस, स्ट्रॉन्ग एंड डिटर्मिन्ड वुमन
विद ट्रेमेंडस सेल्फ एस्टीम। यानी बहुत ही इंटेलिजेंस, धार्मिक, स्ट्रॉन्ग, एकदम पर्सनालिटी वाली वुमन थी, जिनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी थी। शी हैड स्ट्रॉन्ग फेथ एंड प्राइड इन हर रिलीजन। अपने धर्म के प्रति उनकी बहुत विश्वास था। शी वॉज डिवोटी ऑफ गॉडेस तुलजा भवानी की भक्त थी। एट द टाइम ऑफ शिवाजी's birth, she lived in the fort of शिवनेर। जब शिवाजी पैदा हुए, ये कहाँ रहती थी? शिवनेर में। She always prayed for self-respect, bravery, well-being of her child। हमेशा वो ये प्रार्थना करती थी कि उनके बेटे क्या मतलब उनके बेटे की सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे, हमेशा वो बहादुर हो और हमेशा वो खुश रहे, उसके लिए हमेशा प्रे करती रहती। जीजाबाई यूज्ड टू टेल स्टोरीज फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत टू शिवाजी। इन्होंने बचपन में इनको ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई, इतनी ब्रेवरी की कि इनके अंदर वो फीलिंग वो अपने आप आ गई बचपन में कहानियां सुनने से। तो इन्होंने रामायण महाभारत की इतनी कहानियां सुनाई। These stories inspired Shivaji to fight for justice, morality, धर्म एंड कर्म। ठीक है, ये स्टोरीज ने शिवाजी को इतना इंस्पायर किया कि उन्होंने लड़ाई लड़ी किसके लिए? जस्टिस, मोरालिटी, धर्म और कर्म। लेटर ही फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द मुगल्स, जिसकी वजह से ही वो मुगल्स के साथ अच्छे से लड़ पाए। जीजाबाई वॉज द फर्स्ट टीचर एंड मेंटर ऑफ शिवाजी। यानी शिवाजी की सबसे पहले टीचर थी जिन्होंने इनको गाइड किया। शी पर्सनली सुपरवाइज्ड हिज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विद वेरियस वेपन्स। खुद अलग अलग हथियारों के साथ उनको ट्रेन किया करती थी ताकि वो किसी भी तरह से कमी ना रह जाए, वीक ना रहे किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। शी ऑलवेज एनकरेज हर सन टू फेस ग्रेट चैलेंजेस टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द कंट्री। हमेशा अपने बेटे को इतने इंस्पायर करती कि वो कोई भी चैलेंज आ जाए उनके सामने, उनको फेस करना है। अपने देश के लिए कोई भी किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार है। इस तरह से उनको ट्रेन करती। इट वॉज बिकॉज ऑफ जीजाजी बाई दैट शिवाजी बिकेम ए ग्रेट पैट्रियट। मतलब इतने उनको बचपन से ही उनको देशभक्ति के अंदर इतनी उनकी फीलिंग उनको उन्होंने बढ़ा दी कि वो बहुत बड़े देशभक्त बने। शिवाजी learned only from his mother the quality of staying calm even at the time of crisis and making foolproof strategy। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उनकी मदर ने उनको इस तरह से गाइड किया कि जब कभी क्राइसिस आ जाए तो भी आपको अपनी उसी काम की पोजीशन में रहना है और ढंग से सोचना है कि अभी आपको क्या स्ट्रेटेजी मतलब यूज करनी है। It was because of his strategies that he won the fort of Kondala। यानी उनकी जो रणनीतियां थी उसी की वजह से वो कोंडाला फोर्ट पर उसको विजय प्राप्त कर पाए। अब यहाँ पे देखिए वन ग्रेट पर्सनालिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये उनकी पिक्चर है। Dr. Bhimrao Ambedkar is popularly known as बाबा साहेब। क्या बोला जाता था उनको? बाबा साहेब। बाबा साहेब। He fought against social discrimination against people who were known as untouchables। अब ये भी एक अनटचेबल फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने बचपन में बहुत बुरा टाइम देखा कि इनको बहुत बैडली ट्रीट किया जाता था। तब इन्होंने सोच लिया कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब मैं इसी के लिए लड़ाई लड़ूंगा, अनटचेबल्स के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज बोर्न इन अ पुअर लो मेहर कास्ट फैमिली। ठीक है, ये एक बहुत गरीब मेहर फैमिली में पैदा हुए थे। दे वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स एंड वर सब्जेक्टेड टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब उनको अनटचेबल्स बोला जाता था और उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था उन लोगों के साथ। He and other untouchable children were not allowed to sit inside the classroom and were given the little attention or help by their teachers।
ना तो उनको क्लासरूम में बैठने दिया जाता था, और उनके टीचर्स भी उन पे बहुत ही लिटिल अटेंशन, मतलब ध्यान नहीं देते थे, कि जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी वो बैठे थे क्लास में. He was asked to sit on a gunny sack which he used to bring from home. घर से उनको अपने बैठने के लिए एक गनी का सैक लेके आना, बोरी लेके आनी पड़ती थी जिसपे वो बैठते थे. They were not allowed to touch water or the vessel containing water. उनको जो पानी, जिसमें पानी का कंटेनर था, उसको भी टच करने नहीं दिया जाता. मतलब अनटचेबल का मतलब है आप किसी चीज को छुओगे नहीं, हमारी चीजों को. When they needed water to drink, the peon of the school used to pour water from a height. अगर प्यास लग जाती तो स्कूल का पियन ऊपर से पानी डालता था, मतलब टच नहीं करता था. When the peon was not available, they had to go without water. अगर peon नहीं है तो उनको बिना पानी के जाना पड़ेगा. Therefore, from his early age, he developed the courage to fight against injustice and social evils. फिर उन्होंने बचपन से ही उनके मन में, जब उन्होंने ये सब चीजें देखी तो उनके मन में आ गया कि अब तो इस सब के लिए लड़ाई लड़नी ही है. After completing his elementary education in school, he joined Elphinstone College in Mumbai. ठीक है. अब यहाँ पर जब उन्होंने अपनी एजुकेशन स्कूल में पूरी कर ली, फिर उसके बाद उन्होंने एल्फिस्टोन कॉलेज मुंबई में उसको ज्वाइन किया. ही बिकेम द ओनली अनटचेबल एनरोल्ड इन कॉलेज. सिर्फ एक ही ऐसा इंसान था जो कि अनटचेबल था, जिसको कॉलेज में एंटर किया गया था. ही लिव्ड इन अ वेरी स्मॉल रूम एंड स्टडीड इन द लाइट ऑफ एन ऑयल लैम्प. इतने छोटे रूम में रहते थे और एक ऑयल लैम्प के अंदर उन्होंने अपनी पढ़ाई की. He got a scholarship from Baroda State and went to the United States of America for his higher education. बड़ौदा स्टेट से उनको स्कॉलरशिप मिली और फिर उनको अमेरिका भेजा गया हायर स्टडीज के लिए. He joined the struggle for independence. अब इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में भी उन्होंने बहुत अपना रोल प्ले किया. India became independent on 15 August 1947. He became India's first law minister. इंडिया के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर यही बने थे. He was appointed as the chairman of the Constitution Drafting Committee. उनको Constitution Drafting Committee के चेयरमैन भी बनाया गया था. The Constitution of India, the longest constitution of the world. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, he was prepared under his presidency. In 1990, Baba Saheb was posthumously conferred India's highest civilian award, Bharat Ratna. 1990 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बाबा साहेब इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, भारत रत्न. ठीक है, जो कि उनकी डेथ के बाद मिला है. पोस्टमोसली का मतलब है आफ्टर डेथ. अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है वो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी. चलिए इनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं. पंडित मदन मोहन मालवीय वॉज एन इंडियन एजुकेशनिस्ट हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ये एक ऐसे एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया. He had a strong desire to establish an educational system and educational institution in India. वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो और बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर खुली जाए. He expressed his views to establish a university in Varanasi in the 21st session of the Congress Committee. उन्होंने अपने व्यूज दिए कि एक वाराणसी में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाए. कहाँ पे दिए उन्होंने अपने व्यूज? 21st सेशन ऑफ द कांग्रेस कमेटी. ऑन द होली डे ऑफ मकर संक्रांति ही गॉट द लैंड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी इन वाराणसी फ्रॉम द किंग ऑफ बनारस. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उन्हें मकर संक्रांति वाले दिन उनको अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लैंड मिल गई. बनारस के राजा ने उनको लैंड दी. इट इज नॉन एज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. जहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी वो हो गई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज इन एशिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में एक आती है ये बनारस की यूनिवर्सिटी.
After getting the land, he traveled across the country to collect donations and for the construction of the university building. अब जब उनको लैंड मिल गई, इसके बाद उन्होंने पूरी कंट्री में जगह जगह उसको यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए डोनेशन कलेक्ट की ताकि उसको बिल्ड किया जा सके। यानी कितने इनकी डिटर्मिनेशन देखिए कितनी थी। For imparting education based on India's rich culture and heritage, people started contributing large amounts of money as donation. He even got a huge donation from the Nizam, who was a liberal Muslim ruler. यानी जब उन्होंने लोगों को बताया कि यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन मिला। और इसके साथ साथ इनको जो कि निजाम से, जो कि एक मुस्लिम रूलर थे, उनसे भी बहुत बड़ा डोनेशन मिला, जिससे इनका जो यूनिवर्सिटी का सपना पूरा हुआ। गांधी जी praised पंडित मदन मोहन मालवीय for his effort towards establishing national university which would popularize in India's culture and heritage. गांधी जी ने भी बहुत प्रेज की क्योंकि इनका जो मोटिव क्या था कि इंडिया के हेरिटेज और कल्चर को पॉपुलराइज किया जाए, लोगों को पढ़ाया जाए। Pandit Madan Mohan Malviya firmly believed that until nationality was not imparted in education, we would remain slaves of the British. कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ये चाहते थे कि जब तक लोगों के दिमाग में देशभक्ति, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता नहीं डाली जाएगी, तब तक हम ब्रिटिश लोगों के स्लेव्स बने रहेंगे। तब तक ये ब्रिटिश हमको छोड़ के नहीं जा सकते, तब तक हम आजाद नहीं हो सकते। पहले हमको अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है। Indians would appreciate India's rich culture and heritage only when the same was taught at the school and college level. अब इंडिया के जो रिच हेरिटेज और कल्चर को बहुत अप्रिशिएट किया गया और वही कॉलेज और स्कूल्स में भी पढ़ाया जाने लगा। He is rightly called the teacher of the nation. इनको टीचर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, यानी इन्हीं के एफर्ट से आज ये सब चीजें चल रही हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय wanted the slogan सत्यमेव जयते to be the slogan for the nation. वो चाहते थे कि देश के लिए ये स्लोगन हो कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत हो। He started the tradition of आरती of the river Ganga at हर की पौड़ी, हरिद्वार. This tradition is followed till date. उन्होंने एक ट्रेडिशन स्टार्ट की कि गंगा जी की आरती की जाती है हर की पौड़ी पे, जो कि ट्रेडिशन उनके टाइम से लेके आज तक अभी भी चल रहा है कि गंगा जी की आरती होती है हर की पौड़ी। He was honored with India's highest civilian award. इनको 2014 में इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, जो कि भारत रत्न था। वो भी उनको उनके डेथ के बाद मिला पोस्टमसली। अब यहाँ पे हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो पढ़ेंगे जिससे हमें इस चैप्टर की और क्लियरेंस हो जाएगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो ये हम अच्छे से करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो विक्रम साराभाई को क्या बोला जाता है? इंडिया स्पेस प्रोग्राम के फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई, the first Indian satellite Aryabhatta was launched in 1975 using a Russian spacecraft. सिर्फ उनके एफर्ट्स की वजह से हुआ कि इंडिया अपनी फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च कर पाया एक रशियन स्पेसक्राफ्ट की हेल्प से 1975 में जो ये लॉन्च हुई थी। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट हेल्प टू ब्रिंग टेलीविजन इन इंडिया। अब देखिए, सैटेलाइट के थ्रू टेलीविजन आया इंडिया के अंदर। इट वॉज एस्टैब्लिश बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई। उन्हीं की एफर्ट थी कि हम जो टेलीविजन देख रहे थे, उन्हीं के एफर्ट से हुआ। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर माना जाने लगा। जीजाबाई वॉज द मदर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की मदर थी, जो कि मराठा एम्पायर के फाउंडर थे। उन्हीं के एफर्ट से शिवाजी इतने ब्रेव और इतने पैट्रियट थे।
Dr. Bhimrao Ambedkar fought against social discrimination against untouchables. Dr. Bhimrao Ambedkar अनटचेबल्स के लिए जो जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिकेम इंडियाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर. लॉ मिनिस्टर बने आफ्टर इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस. इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी. कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी बने. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, वॉज प्रिपेयर्ड अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उनकी प्रेसिडेंटशिप के अंडर ही बना. पंडित मदन मोहन मालवीय was an Indian educationist who established the Banaras Hindu University in India. पंडित मदन मोहन मालवीय जो कि एक इंडियन एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट की. तो ये हमारा चैप्टर तो हो गया. अब थोड़ी सी हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं. अब ये पिक्चर किसकी है बताइए? डॉक्टर विक्रम. यस, डॉक्टर विक्रम साराभाई. ऐसा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आपको पिक्चर से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अब यहाँ पे देखिए कुछ मैच द कॉलम्स हैं. फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई. इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट कहाँ पे लॉन्च हुई? आर्यभट्टा. और थुम्बा, ये गांव है तिरुवनंतपुरम के पास, वहां पे इसको लॉन्च किया गया था. फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम यस, अप्सरा. यस, एटॉमिक रिएक्टर है. और इंडिया फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. यस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. एंड आरती हरकी पौड़ी जो कि गंगा जी की होती है और अभी तक इसका ट्रेडिशन चला रहा है. चैप्टर क्लियर हो गया आप सबको? यू अंडरस्टैंड? ओके. Yes, ma'am.